जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड में अब तक अभी आपने सुना सती माता जी अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई। जब वहां उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं के भाग को देखा लेकिन उनके पति भगवान शिव के भाग को नहीं देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। इसके उपरांत आगे देखिए उनकी क्या मनोदशा रही। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया और इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में बोली, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सवही हठी हट की, तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सवासध सकल मुनिंदा, कही सुनि जीन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तहाँ असीम मर्यादा, काटहि तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ है। जगता तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, और धरि चंद्र मोली वृष केतु, अस कही जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीर, यज्ञ विध्वंस बिलो की मृग भृगु, रक्षा की न मुनि। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधि बत फलु दीना। ये सब समाचार जब शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए इसे मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस में अब आगे आप पार्वती माता का जन्म और उनकी तपस्या के बारे में सुनेंगे।
सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने अगले जन्म में हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में उनके शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलित हो गए। वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया। पर्वत पर सभी प्रेम से रहने लगे। सरिता सब पुनीत जलु बयहि, खग मृग मधुप सुखी सब रयहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तु कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आशनु दीना। जब नारद जी ने यह शुभ समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज जी ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज शोभा के बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरण ओदक के सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपना सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के दोष और गुण कहिए।